मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि भैया खालिद और सिद्रा कहाँ हैं? बुलाती हूँ। सिद्रा, सिद्रा, कहिए। बेटा कि नाश्ता कर लो और खालिद को भी बुलाओ। वो तो मैं ले गई थी अपने कमरे में पहले ही। कमरे में क्यों लेकर गई हो? क्योंकि हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद हम अपना नाश्ता अपने कमरे में ही करेंगे, क्योंकि इस घर में जितना हमारा हिस्सा है उसमें ही गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इस घर में तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। ये घर मेरे भाई का है और मैं इसका रखवाला हूँ। जब चाहूँ तुम्हें घर से निकाल सकता हूँ। तो निकाल दे, रोका किसने आपको? सिद्रा, चुप हो जाओ और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मैं यहाँ पे किसी से लेके नहीं खाती और ना ही किसी के टुकड़ों पे पल रही हूँ जो सबकी बातें सुनूं। और मेरी बात सुने आप, ये घर आपके भाई का है, आपका नहीं है जाती। आप कोई मालिक नहीं है इसके। आपका तो 2 कमरे का मकान है, छोटा सा। और फिर भी अगर आपको कोई मुसीबत है हम दोनों के यहाँ पे रहने से, तो हम चले जाते हैं, किसी किराए के घर में रह लेंगे, वहाँ पे भी सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। किसी के घर की रखवाली तो नहीं कर रहे होंगे। चले जाओ, रोका किसने तुम लोगों को? क्या हो गया है? क्या चल रहा है सब? अपनी बीवी को समझाओ, बहुत जबान चल निकली है इसकी। पर तुम सुनो, ये जबान दराजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, समझी तुम? सिद्रा, मैंने तुम्हें कहा था कि अम्मी अब्बा को चुपचाप बताओ कि आज से हम नाश्ता अपने कमरे में करेंगे। मैं तो चुपचाप ही बता रही थी, लेकिन अब्बू जी और अम्मी जी मुझसे उलझ पड़े। अरे कोई जरूरत नहीं है अब्बू जी अम्मी जी कहने की। जी ठीक है, शकीला साहिबा और जलील साहब मुझसे उलझ पड़े। खालिद, अपनी बीवी को यहाँ से लेके जाओ।